जा रहा ना रेज हैंड का ऑप्शन, रेज हैंड करो। हैंड रेज किया ना सर, एक बार वो देखना। बंद करो। क्वालिटी का आ रहा था, वो कहाँ गया अभी? क्वालिटी वाला ऑप्शन आ रहा था ना। हाँ, ये आ रहा है ना। आवाज आ रही मेरी? चलिए, आप लोगों को ना उधर हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या कर रहे हो, रहने दो ना। तो 10 बार करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज। अब देखो ना, ये हैंड रेस कर लिया ना, अब हैंड डाउन मत करना, म्यूट कर देना अपने आप को। वरना होगा क्या ना, कि आप जब जब हैंड रेस करोगे तब तक मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, हैंड रेस कर लेंगे, मैं हैंड रेस एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर अपना माइक बंद कर लेंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो आपको क्या जब भी बोलना होगा, आप अपना माइक बंद करोगे और ऑन करोगे और बोल लोगे, जूम के जैसे ही। ठीक है। वरना अगर आप अपना हैंड रेस डाउन कर दोगे तो, और जिसको भी हैंड रेस करना अभी कर लो, क्लास के बीच बीच में मत करना। ठीक है। चलिए, ये हैंड रेस किया ना, ये हैंड रेस किया मैंने, यहाँ से एक्सेप्ट किया, अब आएगा म्यूट का ऑप्शन। अब अब ये म्यूट अनम्यूट कर लिया। हाँ, तो मैं, जिसके भी हैंड रेस एक्सेप्ट हो गए वो क्या म्यूट कर लेना, आप हैंड डाउन मत करना बार बार अपना। ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं। चलिए, 3 इयर्स वाले कर रहे थे ना हम, 3 इयर्स के हो गए थे ना। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। अब जो हम टाइप कर रहे हो क्या करना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली वगैरह। पी की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन लिखेगा 8,000 रुपए। 8,000 है ये ना, 8,000 रुपए। रेट कितनी है? 20%। टाइम कितना है? 1.5 साल। और सी आई माइनस एस आई हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार वो कैसा करना है हमें? हाफ ईयरली। हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमें करना है, क्वेश्चन करिए। तो अभी हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर जो रेट होती है, आपने अक्सर देखे ही होंगे। होमवर्क होमवर्क दिया था मैंने, वो बात हो रही है सर, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ तो रही है मेरी? ठीक है। होमवर्क होमवर्क की बात बन रही है कुछ? होमवर्क होमवर्क बन रही है बात? हुए क्वेश्चन कुछ? सर 248 है। 248 आ रहा है क्या? चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, कि जब भी आपको कभी रेट दी गई है और उसने मेंशन नहीं किया है, तो रेट हमेशा कैसी है? पर एनम में है। आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है ना, पर एनम। मतलब कि ये सालाना दर है, ये दर है सालाना दर। ठीक है। और हमें पूछा गया है कि हाफ ईयरली निकालो। तो मुझे बताइए, अगर 1 साल की रेट 10% है, तो हाफ ईयरली की रेट कितनी होगी? 5%। 5%। 5% रेट हो जाएगी। मतलब अब जो मेरी न्यू रेट है, देखिए प्रिंसिपल मेरा अभी कितना है? 8,000 रुपए। मेरा रेट अब कितनी हो गई है? 10%, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना है। तो जो मेरी रेट 20% प्रति एनम थी, अब वो 10% पर एनम हो जाएगी, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। मुझे एक बात बताइए, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, तो 1.5 साल में कितनी साइकिल चल जाएगी हाफ ईयरली की? 3। 3 साइकिल चलेगी हाफ ईयरली की। देखिए,
ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना। अगर मैं जब एनुअली की बात कर रहा होता तो मैं बोलता कि 12 महीने बाद मेरा कंपाउंडिंग शुरू होगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मेरी जो कंपाउंडिंग की साइकिल है वो हाफ ईयरली की रहेगी, मतलब 6 6 महीने में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो अब मेरा जो टाइम है ना, देखिए हमको ईयर से कोई मतलब नहीं है एज सच, तो हमें साइकिल से मतलब है। 3 साल या 1.5 साल कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें साइकिल लेनी है। जैसे कि अगर मैं पिछले क्वेश्चन में आपको 3 का ट्री बता रहा था तो मतलब मैं 3 की साइकिल बना रहा था, 2 का बना रहा था तो मैं 2 की साइकिल बना रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको 3 years लिख दूं, मैंने गलत लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही। अब मैं आपको बोलूं CI - SI निकालो, तो जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना और नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है वो सेम है। ठीक है, भले ये 3 years गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसकी जगह साइकिल्स होना चाहिए था। टाइम अभी भी 1.5 साल ही है, लेकिन उस 1.5 साल के अंदर कितनी साइकिल चलेगी? 3 साइकिल चलेगी। ठीक बात है। तो जो ग्रीन वाला क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी करना आता है कि प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, रेट 10% है और टाइम 3 साल है। तो आप ये करना जानते ही हैं, तो बस करिए और बताइए मेरे को कि कितना आ रहा है। 248 आ रहा है। चलिए, हाँ तो आप लोग देखते हैं कि 10% की साइकिल है, तो मैं प्रिंसिपल को 8,000 अगर मान लूं तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा? 800। अगले साल कितना लगेगा? 800। अगले साल कितना लगेगा? 800। इसका 10% कितना होगा? 80। 80। 80। एक बार और 80 आएगा क्या? नहीं। अब यहां पे कितना आ जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये CI - SI निकाला ना मेरे को। CI - SI मेरा कितना हो जाएगा? ये चीज। ठीक है, 248। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेम कुछ नहीं है, बस अल्फाज बदल गए, ये समझ लो। बाकी क्वेश्चन करना आपको आता है। हाफ ईयरली लिखा हुआ आ गया, मतलब आप बोलेंगे कि जो रेट मुझे दे रखी है उसको मैं हाफ ईयरली की कर लूं। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना होता है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीना होता है। और टाइम मेरा 1.5 साल का है, तो आप देखेंगे कि इस 1.5 साल में मेरी हाफ ईयरली की कितनी साइकिल चल रही है, तो 3 साइकिल चल रही है, मतलब मेरा जो ट्री बनने वाला है वो 3 का ट्री बनने वाला है। ठीक बात है। चलिए, नोट कर लीजिए, अगला करते हैं फिर। सर, आवाज आ रही, वीडियो अटक रही है। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हैंड आवाज आ रेस। रही है लेकिन वीडियो अटक रही है आपका। क्या हुआ? वीडियो अटक रही है। वीडियो अभी भी अटक रही है क्या? देखो यहां से तो नेट सही हाँ, है। सब लोगों की अटक आवाज रही आ है रही है क्या? बस अटक रही है। हाँ, सब लोगों की अटक रही है क्या? मेरे हिसाब से नहीं अटक रही होगी। अगर पे अगर अटक मेरी तरफ से अटक रहा होता है तो मुझे यहाँ पे आ जाता है कि और इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट गुड। कभी कभी वही फिर आपका नेट स्लो चल रहा है तो वॉइस को प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, नोट कर लिया गया? अरे बार बार हैंड रेज मत करो, एक बार कर दो। समझ में नहीं आ रही है क्या? पूरी क्लास में यही करते रहोगे क्या? जब एक बार करके रख लो। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। मैं वही प्रिंसिपल सेम रखना पिछली बार जो रखा था। जो टाइम है वो 1 साल रखना। और इस बार हमें क्या निकालना है? रेट जो दे रखी है वो 20% की दे रखी है, और हमें निकालना है CI - SI, और वो है क्वार्टरली। CI - SI क्वार्टरली। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरी रेट क्वार्टरली पे मुझे कैलकुलेट करनी है तो मेरी न्यू रेट कितनी हो जाएगी? 5%। क्योंकि मेरी जो ये रेट है ये पर एनम की रेट है, 1 साल की रेट है। और क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 महीना, है ना? तो मेरी न्यू रेट कितनी हो जाएगी? 5%। और 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर आते हैं? 4 क्वार्टर आते हैं। तो मतलब कि मेरे पास जो साइकिल बन रही है वो 4 साइकिल बन रही है। तो अब जो आपका ट्री बनेगा वो 4 का ट्री बनेगा। अब आपकी न्यू रेट कितनी होगी? 5%। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल मान लेंगे 8,000, और 4 का ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा कितना? 8,000। ये मेरा पहला साल है, ये मेरा दूसरा साल है, ये मेरा तीसरा साल है, और ये मेरा चौथा साल है। ठीक है,
अब मुझे बताइए पहले साल पर मुझे कितना देना है, 5%। तो इसका 5% कितना होगा, 400। मुझे बताइए ये 400 होगा तो ये भी 400 होगा। अरे यार बार बार हैंड रेज हैंड डाउन मत करो ना, एक बार क्यों अपना हैंड डाउन कर रहे हो, म्यूट करो बस अपने आप को। 400, 400। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट सब ईयर का सेम रहने वाला है। तो क्या मुझे अगले साल इसका भी 5% देना है? इसका 5% कितना होता है, 20। यहां भी 20, यहां भी 20। और मुझे वापस इसका 124। 5% देना है। तो इसका 5% कितना होता है, 1। ठीक है। तो मुझे बताइए यहां तक मेरा 3 साल वाला तो सिस्टम कंप्लीट हो गया ना। अब ये पहला वाला इंटरेस्ट इसका लगा, अगला इंटरेस्ट इसका लगेगा, कितना लगेगा, 20। अगला इंटरेस्ट इसका लगेगा, कितना लगेगा, 20। अगला इंटरेस्ट इसका लगेगा, कितना लगेगा, 20। अगला इसका लगेगा 1, अगला इसका लगेगा 1, अगला इसका लगेगा 1, और अगला इसका लगेगा 5%। तो वो कितना हो जाएगा, मैं नहीं उठा रहा बैंड किसी का, 0.05। 0.05। हाँ 0.05, ठीक है। 1 का 5% ही है। तो मेरा CI माइनस SI कितना हो गया, ये पूरा सिस्टम। 124.05। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, देखिए सेम वही जो मैंने बताया ना पहले लेक्चर में जो आपने पढ़ा है ना, मतलब मोटा मोटा तो बेसिक मेथड्स तो वहीं खत्म हो गए सारे। आगे जो हम पढ़ेंगे वो दूसरी बातें पढ़ेंगे, तो ये सेम है। अगर मैं आपको सेम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे दूं कि प्रिंसिपल 8,000 है, टाइम 4 साल है, रेट 5% है, और CI माइनस SI कितना है हमें निकालना है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन सेम है। तो ये कुछ क्वार्टरली वगैरह कुछ नहीं होता, जब भी आए रेट को 4 टुकड़ों में करना, और जितनी साइकिलें बन रही है क्वार्टर में उतनी साइकिलें चला देना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। वो किस में, चैट में इतना तो रहता है ना, यूट्यूब पे रहता है 12-13 सेकंड का। क्या मैं आगे करें, कर लोगे ना अभी एक आगे क्वेश्चन, समझ गए ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि रेट है 20%, रेट 20% है। तो मुझे बताइए, और टाइम 2 साल है, टाइम मैं ले लेता हूं 2 साल। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसी को रेशियो मेथड से करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा, 5 से कितनी हो रही है चीज, 5 से कितनी हो रही है चीज पहले साल में, 6। क्या अगले साल में भी 5 से 6 होगी, और मैं इन्हें नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाता है, 36, और ये कितना हो जाता है, और ये एक रेशियो मिलता है मेरे को। मुझे बताइए ये जो चीज है ये किस चीज को डिनोट करती है, प्रिंसिपल को डिनोट करती है, और ये जो चीज है वो किसे डिनोट करती है, अमाउंट को। ठीक है। मतलब कि अगर मुझे रेट मिल जाए और टाइम मिल जाए तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकता हूं। अगर मैं आपको उल्टा बोलूं कि मैं आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे देता हूं और मैं आपको टाइम दे देता हूं, तो मुझे रेट बताओ, तो आप देखेंगे कि रेट मैंने यहां लिखी, यहां लिखी, यहां लिखी, यहां लिखी, और जितने साल थे उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और अगर मैं आपको यहां से यहां जाने के लिए बोलूं, यहां से यहां जाने के लिए बोलूं, तो आप बोलेंगे कि अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर लो, 3 साल है तो क्यूब रूट कर लो, और 4 साल है तो पावर मतलब 4 रूट लगा दो। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि अगर मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया जाए, मतलब मुझे बोला जाए कि प्रिंसिपल डब्बा डब्बा है, अमाउंट ये है, तो मैं उन दोनों का रेशियो निकालूंगा, और उनका, और मान लो टाइम मुझे 2 साल दिया तो मैं दोनों का स्क्वायर रूट कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये चीज। मतलब मुझे पता लग जाएगा कि 5 से चीज कितनी हो रही है, 6। तो मेरी रेट कितनी है, 1/5, मतलब 20%। तो अब जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट वी विल फाइंड रेट। ठीक है, नोट कर लो, इसे नोट करना है तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जस्ट, और इसी एग्जांपल को मैं एक बार और ऐसे बोलूं कि मान लो प्रिंसिपल है, सॉरी रेट है 20% की,
और टाइम कितना है 3 साल का, तो आप बोलेंगे 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, और 5 से 6 हो रहा है, तो ये कितना हो गया 125, और ये कितना हो गया 216। ठीक है, तो मुझे ये नीचे जो रेशियो मिला वो प्रिंसिपल और किसका मिला, दिस इज अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल। अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि प्रिंसिपल इज 215 रुपए, अमाउंट इज, सॉरी 125 ना, प्रिंसिपल इज 125 रुपए, अमाउंट इज 216 रुपए, फाइंड रेट, टाइम इज 2 years। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ रहा है 125 रेशियो 216। अब मेरा टाइम अगर 2 साल है, मतलब कि यहां डब्बा कुछ रहा होगा, यहां डब्बा कुछ रहा होगा, यहां पे गोला कुछ रहा होगा, यहां गोला कुछ रहा होगा, और ये 125 216 बने होंगे। मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई हुई होगी और ये बना होगा, दो चीजें मल्टीप्लाई हुई होगी और ये बना होगा। तो इस चीज से अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं स्क्वायर रूट ले लू ना, है ना। एक्स, ये वही वाली बात हो गई ना, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके कितने बने 125। तो अगर मैं 125, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 125, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 125, मतलब क्यूब रूट, है ना, वही वाले 3 बार किया ना हमने, तो क्यूब हो जाएगा। तो समझ गए आप। तो ऊपर वाली सबसे जो चीज मुझे निकालनी है वो मैं कैसे निकालूंगा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेके। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जांपल दिए मैंने आपको, अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, अरे एक बार हैंड रेस करके रख लो सब लोग, और बार बार उसे बंद मत करो, अपने आप को म्यूट करो, है ना, बालक हो क्या बार बार बता रहे हैं एक ही बात को, है। एक बार हैंड रेस करके रख लो, फिर म्यूट, जैसे आप जूम में करते हैं वैसे करते रहो। आप हैंड डाउन करोगे तो मुझे अगली बार वापस परमिशन देनी पड़ेगी आपको हैंड अप करने के लिए, है ना। तो चलती हुई क्लास में बार बार अब कोई ना कोई तो करता ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार करके रख लो और अपने आप को म्यूट कर लो, और जब भी आपको बोलना हो, जैसे आप जूम में बोलते हो, म्यूट ओपन करो, बोलो, और वापस अपना माइक बंद कर लो, अपना हैंड डाउन मत करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल है 25 रुपए, प्रिंसिपल है 25 रुपए, अमाउंट है 36 रुपए, टाइम है 2 साल। तो मुझे बताइए कि रेट कितनी रही होगी। हाँ, पर वो तो कह रहा था कि ये वो नहीं होगा 720 के साथ। कितनी आ रही है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट, देखो बिल्कुल ही हम अंधे हो चुके हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास तो हमने करी नहीं, और लास्ट क्लास देखने का हमारे पास समय नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे, ये अगर 2 साल है तो दोनों तरफ क्या कर लो स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 5:6। मतलब कि मेरी जो भी प्रिंसिपल है वो 5 से कितना हो रहा है 6, मतलब 1 साल में कितना बढ़ रहा है 5 पर 1 बढ़ रहा है। 5 पर 1 बढ़ने का क्या मतलब है, 1 बढ़ा 5 पर, मतलब 20%। तो मेरी रेट कितनी है 20% की रेट है मेरी। ठीक बात है, समझ में आ रही बातें। नेट की वजह से लीव हो रहा है बार बार, नेट की वजह से लीव हो रहा है क्या, सारा डेटा खत्म कर दिया क्या रात को ही 12 बजे से के बाद का है, 12 बजे का तो इंतजार करते रहते हो आप लोग, तो 12 बजे जब डेटा आया तो सारा उसे उड़ा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रिंसिपल की वैल्यू है 225 रुपए, एंड अमाउंट इज 256 रुपीज। ठीक है, टाइम इज 2 years। मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं ऑनलाइन बहिष्कार कर दूंगा, मैं ये कौन है ये, है ना, मैं ऑनलाइन बाहर निकाल दूंगा क्लास से। ये आपको निकालना है, टाइम 2 साल है।
अब जो पढ़ेंगे नहीं ना उनको पीछे खड़े होके देखेंगे वो इससे ऐसा सिस्टम बना दिया अब कि जो पढ़ेगा नहीं वो उधर खड़ा होके देखेगा पीछे से। वो उसको बैठने की जगह नहीं, लिखने की जगह नहीं है बस। वो कैदी नहीं होते क्या जो पीछे से, आपने देखा होगा कभी यूएस यूएस में कांच के पीछे खड़े रह के बात करते हैं वैसे। तो देखो प्रिंसिपल कितना हो रहा है, प्रिंसिपल कितना हो रहा है 2 to 5। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है 256। और ये कितना है अमाउंट, टाइम मेरा 2 साल है तो मैं क्या कर दूंगा, तो ये कितना हो रहा है 15 से। तो मेरी रेट कितनी आ जाएगी 1/15। 1/15 का मतलब कितना हो गया, याद तो हमने कर ही नहीं रखे हैं सर, हम तो कैलकुलेट करके बताएंगे। 62/3%। ठीक बात है, बातें पल्ले पड़ रही है। आप बस थम्स अप करते जाना बार बार ऐसे, अगर चैट आपका इजीली कन्वीनियंट हो रहा है तो। ठीक है, नोट करते जाओ क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट को सब समझ में आ रहा है ना। कितने स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, एक बार कमेंट करना। कितने स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है। प्रिंसिपल इज 102400 रुपीज, अमाउंट इज 145800 रुपीज, टाइम इज 3 years, फाइंड रेट। फाइंड रेट, ये आपका क्वेश्चन है। ऑफलाइन भी है क्या बच्चे, ऑफलाइन भी है बच्चे। कुछ लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें पता नहीं लग पाता है कि क्लास नहीं है। हाँ कुछ लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं बच्चे। 11:50 पे आ गए थे क्या। तो
हाँ, आ रही है मेरी आवाज? कुछ पर्सनल बातें कर रहा था मैं, इसलिए मैंने माइक बंद कर लिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो भी स्टूडेंट्स है कि कभी कभी ऐसा होगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट जो है उनका क्यूब रूट निकालना है, मुझे ये बात तो पक्का पता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि 102400 और 145800 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप लिख लीजिएगा कि हम उसे एक ऐसे रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसका क्यूब रूट हमें पता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ये आने वाले हैं वो 2 और 3 साल में ही आएंगे, 4 साल में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन या तो 2 साल में बनेगा या फिर 3 साल में बनेगा। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है या आपको क्यूब रूट निकालना है, और वो आपको 15 तक आते ही है। तो आप क्या करेंगे, बड़े आसानी से पता लगा लेंगे। लेकिन अगर आप ये भी नहीं पता लगा रहे थे कि 512 है, ये 729 है, तो फिर तो हम इसे और 9 से काटेंगे, फिर हमें यहां भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि और कटने के बाद वो क्यूब रूट बन रहा हो, ये भी बात जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ ऊपर भी नहीं बनेगा, नीचे भी नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। इसको वापस 9 से काटो, इसको भी 9 से काटो, इसको 9 से काटोगे कितना आएगा, 5, कितना 58 आ जाएगा इसको 9 से काटने पे तो, है ना। और इसको 9 से काटोगे तो कितना आ रहा है, ये 81 आ रहा है। तो अभी भी क्यूब रूट नहीं बन रहे। अब आप 81 और 72 को एक बार वापस काटोगे, क्या बन रहा है फिर, वापस 9 से कट रहे हैं दोनों ही, 8, 8 और 9 आ जाएगा। फिर भी कट के 8 और 9 आ गए, फिर अभी भी क्यूब बाकी है, तो भी लफड़ा है। तो आप समझ रहे हो, इसको ऐसे ही प्रॉपर रेशियो में करके ही आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इज, नहीं, अमाउंट इज 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट इज 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, टाइम इज 3 years। हमें निकालनी क्या है, हमें एक बात देखिए, अब ये भी तो एक रेशो ही दिया है उसने। अभी तक जो एग्जैक्ट अमाउंट में जो रेशो दे रहा था वो अब नहीं दिया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अमाउंट इज 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ये बात हमें दी गई है। बताइए आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का होमवर्क दिया था ना मैंने, कितने क्वेश्चन थे, पता नहीं है क्या? फिफ्टी परसेंट है क्या? हाँ, देखिए कुल मिला के हो क्या रहा है ना, आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और वो 8 रुपए बन गए 3 साल में। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, 1:8। और 3 साल है तो क्या मैं क्यूब रूट लगा दूं, तो ये कितना बन गया, तो 1 साल में ये पैसा कितना हो रहा है, अपने आप का डबल हो रहा है। तो 100% होगा मेरा आंसर। तो मेरी जो रेट है वो कितनी हो गई है, 100%। आप खुद सोचिए, 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, अगले साल वो बन गया कितना, 2 रुपया। उसके अगले साल वो कितना बन गया, 4 रुपया। उसके अगले साल वो कितना बन गया, 8 रुपया। तो अगर अमाउंट इज 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 1 रुपया 3 साल में 8 रुपया कब बन सकता है, जब हर साल में पैसा डबल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से बहुत इजी चैप्टर है, पर देखिए इजी और टफ का तो संबंध ही अलग है। प्रिंसिपल इज 2304 रुपीज, नोट कर रहे हो ना, नोट करने के लिए टाइम मिल रहा है ना। 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हो गए क्या सारे के सारे, या कुछ रह रही है बात उनमें, हो गए सारे क्वेश्चन? हाँ वो भी कराएंगे, जल्दी जल्दी भी कराएंगे।
क्या हुआ? हाँ हाँ, चलो लिखिए। हाँ हाँ, अभी सर आ रहे हैं ना, 5 मिनट आप वेट कर लीजिए, नहीं तो अमित सर आ रहे हैं, वो आपको करवा देंगे अरेंज। आप 5 मिनट बाहर वेट कर लीजिए। प्रिंसिपल कितना है? 2304 रुपीज। अमाउंट कितना है? 2500 रुपीज। ठीक है। हमें टाइम दे रखा है 2 साल का, और आपको क्या निकालनी है? रेट। ये क्वेश्चन पता देखिए, अभी मैं आपको लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूं। लैंग्वेज में पता है क्वेश्चन आएंगे, सम मेक्स a sum of 2304 rupees amounts to 2500 rupees in 2 years, what will be the rate of interest? ये ऐसी लैंग्वेज में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो लैंग्वेज हम कर लेंगे, लेकिन अभी आप एक बार बेसिक समझ गए ना, तो फिर आप वो तो कर ही लोगे। ठीक है। दो बच्चे, दो बच्चे क्या है? मैडम चाय पार्सल करा के लेके दिखते अपने। अब देखिए, आप दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, या तो प्रिंसिपल को काटना शुरू करो या अमाउंट को काटना शुरू करो, और ऐसा कुछ बना दो कि उसका स्क्वायर रूट मेरे को पता हो। अब मुझे बताइए, 2500 को क्या मैं कभी एक ऐसे नंबर पे ला सकता हूं जिसका स्क्वायर रूट मेरे को पता है? क्या 2500 को मैं 1 से काटूं, 2 से काटूं, 3 से काटूं, 5 से काटूं, क्या कोई ऐसा नंबर मैं बना पा रहा हूं जिसका स्क्वायर रूट मैं जानता हूं? दो बच्चे हैं होमवर्क के, ओके ओके ठीक है। हाँ मैं जानता हूं, 625। 4 से काटने पे ये 625 देगा, और ये नंबर भी 4 से कटता है। हाँ भाई, 4 की डिविजिबिलिटी तो हमको आती है। तो ये अगर मैं काटूंगा 4 से, और ये मैं काटूंगा 4 से, 4 से नहीं तो 2 2 से काट लो। लेकिन आप दोनों देखिए, आप इसको देख के आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ढाई दोनों में से एक आसान होगा। आप पिछला वाला क्वेश्चन भी देखोगे तो दोनों में से एक जरूर आप पकड़ के बना सकते हो। जैसे 8 को पकड़ के बना रहे, तो 2 बन रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में तो खैर दोनों ही दिख ही रहा है कि इसका डबल ये है और इसका डबल ये है। और पिछला वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही था, ये भी एग्जैक्ट ही था। तो यहां पे मैं इसको 4 से काटूंगा, मुझे कितना मिलेगा? और यहां से मैं इसे 4 से काटूंगा, मुझे कितना मिलेगा? बताओ कितना मिल रहा है? 576। हम्म, और ये किसका स्क्वायर होता है? 576। 576 का स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 12, 13, 14, 14 का 14। क्या ये 24 का होता है? हाँ, 24 का होता है ना? और ये कितने का होता है? 25 का। मतलब 25 चीज का। क्या हो रही है? 24 से 25 बन रही है, तो मेरी रेट क्या होगी? 1/24। और एक राइट, बटा चौबीस की परसेंट कितनी होती है, याद रखने के लिए बोला है। 25, 24, अरे 4%। गुनगुन गुनगुन गुन कौन कर रहा है ये? अरे वर्षा, माइक बंद कर लो। ठीक है। 1/24 कितना होता है? 4 1/6%। 4 1/6%, है ना? तो ये हो गया। ठीक है। हाय सर, गुड आफ्टरनून, ट्रांसफॉर्म जिम से बोल रही हूँ, सोनाली। बताओ।
चलिए, 3200 37044। टाइम कितना है? 3 साल। आप समझ गए ना ये दोनों क्या लिखा है मैंने? और हमें क्या निकालनी है? रेट। अब मैंने आपको हमेशा बोला, देखो 3200 को पकड़ना आसान है, 37044 को पकड़ना मुश्किल है। तो 3200 को काट के कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो जिसका क्यूब रूट आपको पता हो। बताओ वो नंबर क्या है? 3200 देख के आपके दिमाग में क्या आता है? क्या मैं दोनों तरफ 4 से कट कर दूं? क्या 8000 का क्यूब रूट मेरे को पता है? 20 होता है ना? 20 इंटू 20 ही तो 8000 होता है। तो मैं 4 से इसे कट कर दूंगा, ये कितना बन जाएगा? 8000। मैं 4 से इसे कट कर दूंगा तो ये कितना बन रहा है? 9। फिर कितना आया? 2। फिर कितना आया? 92। और ये कितना बन रहा है? कितना बचा? 2 बचा ना? 4 से काट रहा हूं, 6 और 1, 9261 बन रहा है। क्या ये 9261 बन रहा है? तो अब आप बोलोगे 9261 का तो हमें पता ही नहीं है। देखो ये किसका है? 20। पहली बात तो ऑप्शन देख लेना, कि ऑप्शन में पता लग जाएगा। तो वैसे 21 का होगा ये, मेरे हिसाब से 21 का ही होना चाहिए ये। 21 का नहीं, और क्योंकि और कोई नंबर है क्या जो 3 बार मल्टीप्लाई होके 1 बनता है? नहीं बनता। देखो अब 30 का स्क्वायर आपको पता है ना, 30 का क्यूब कितना होता है? 30 का क्यूब कितना होता है? 27,000। 27,000 होता है। और 20 का कितना होता है? 8,000। उनके बीच में क्या एक ही ऐसा नंबर आता है जो 1 पर खत्म होता है? 21। तो ये कितना होगा? इसका क्यूब रूट कितना होगा? 20। और इसका क्यूब रूट कितना होगा? 21। तो 20 से क्या बन रहा है सिस्टम? 21। मतलब एक बढ़ेगा किस पे? 20 पे। तो रेट कितनी आ गई? 5%। बड़ा ही आसान। सीजीएल का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर देना, आखिरी दिन का वेट मत करना, जिसको भी भरना है वो। हाँ, पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो अब इसे आसान कहेंगे या मुश्किल, ये तो आप ही बताएंगे। मेरे हिसाब से पेपर अब लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग इसके अंदर ज्यादा घुसेंगे अब कोई और लोग भी घुसेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर यूपीएससी वाले भी घुसेंगे, क्योंकि जीएस अगर मेंस में पूछी जा रही है तो वो लोग भी आना चाहेंगे, बैंकिंग वाले भी घुसना चाहेंगे, बहुत सारे बैंकिंग वाले जो कोर बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो भी घुसेंगे इसके अंदर अब। A money becomes a sum, a certain sum a certain sum becomes, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे ही होंगे, 3 times of itself in 3 years. In how much time? It will become 243 times of itself. एक पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है 3 साल में, तो बताइए वो अपने आप का 243 टाइम्स कितने टाइम में होगा?
ये आपका क्वेश्चन है। देखिए किया आप लोगों ने, 81 आ रहा है क्या? देखिए मतलब अपने आप का 3 गुना हो रहा है, मतलब वो 3 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है क्या? 1 से कितना हो रहा है, 3। कितने साल में? 3 साल में। एक सेकेंड ना, शायद क्वेश्चन में 3 से 3 है क्या? मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत बोला है। 8 है ना, 8 है ये, 8 ईयर्स है ये, 8 ईयर्स है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने को याद था कि 3 साल से भी सेम ही प्रोसीजर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे पता था कि 8, मैंने 8 बोला था, शायद 3 लिख दिया। तो 8 साल में कितना बन रहा है ये, 1 से अगले 8 साल में कितना बन जाएगा? अगले के देखिए, अगले इसका वापस 3 गुना होगा, वापस इसका 3 गुना होगा, वापस इसका 3 गुना होगा। तो ये कितना हो गया? कितना टाइम लग गया इसमें? 40 साल इज द राइट आंसर। ठीक है, 40 साल मेरा सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। एक पैसा 3 गुना हो रहा है 8 साल में। जैसे आपको बोलता है कि कोई स्कीम है जिसमें 8 साल में पैसा डालो तो 3 गुना हो जाएगा, तो आपको अगर उस पैसे को 243 टाइम्स करना है तो आप क्या करेंगे? 40 साल का इंतजार करेंगे। अरे वो थोड़ा अंदर का वो सिस्टम देख लो ना, वो मैम आ गई है वो। हाँ वो बोला मैंने वो। क्यों? वो आ रहे हैं जो, क्या काम है? अच्छा, ठीक है। हो गया। देखो मुझे एक बात बताओ, 3 to the 1 कितने टाइम में हुआ? 3 to the power 2 कितने टाइम में हुआ? मतलब 8 into 1 में, ये 8 into 2 में। 3 to the power 3 कितने टाइम में हुआ? 8 into 3 में। और हमें बनाना कितना है? 3 to the power 5 होता है ये। तो आंसर कितना होगा? 8 into 5। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, 243 देख कर ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 3 की पावर 5। 81 का 3 गुना है, 81 खुद 3 to the power 4 होता है। मतलब कि मेरा पैसा 3 to the power 1 बन रहा है 8 साल में, 3 to the power 2 बनेगा 8 into 2 में। तो मैं जैसे ही देखूंगा कि मेरा पैसा 3 to the power 5 है और एक 3 to the power 1 बन रहा है 8 साल में, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो ऐसे थोड़ी बनाओगे आप, और ये कोई एग्जाम में करने का तरीका थोड़ी है, तो मेरे समझाने का तरीका है। ये कितना हो जाएगा? जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देना, 8 into 5 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई है? बताइए। हाँ, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? समझ गए मेरी बात? और मैं इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ लूं तो बताओगे मेरे को? व्हाट इज द रेट? रेट बताओ मेरे को। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि एक सर्टेन पैसा है जो 3 गुना हो रहा है अपने साल का 8 साल में, कितने समय में वो अपने आप का 243 टाइम्स होगा? ऑल्सो फाइंड रेट। ऐसा आ गया क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड रेट। तो आपका जवाब क्या होगा?
तो देखिए मुझे पता है कि पैसा प्रिंसिपल कितना है, एक तो मेरा अमाउंट कितना है 3, ए मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, और कितने साल में, 8 साल में। तो मुझे अगर ऊपर जाना पड़ेगा तो क्या मैं ये नहीं करूंगा? और ये कितना होता है, 1 ही होता है, और ये कितना होता है, ये होता है। मतलब ये अगर मेरा प्रिंसिपल था तो ये मेरा अमाउंट होगा, और ये यहां से यहां बन जाएगा। ठीक है, एक से कोई चीज इतनी बन रही है तो जो इंक्रीमेंट है, मतलब अगर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भाई मेरी रेट क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होती है ना मेरी रेट। पिछले क्वेश्चन में देखो, जिस क्वेश्चन में हम कर रहे थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होगी मेरी रेट। अगर ऐसा ऑप्शन में दे दे तो ऐसा ही यही आंसर होगा। ठीक है, नहीं 25% नहीं होगी, ये होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, मैम वो सर से मैंने बात की थी, वो बोले कि आप आज बाहर ही ले लीजिएगा क्लास, अभी मैं थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, 5-10 मिनट में अंदर का थोड़ा तो क्लीन हो जाएगा, तो आप कल से कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्या बात आगे बढ़ाई जाए? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक पैसा 3 साल में डबल हो जाता है, तो बताओ वो अपने आप का 64 गुना कितने साल में होगा? यस, एक पैसा मतलब सम सर्टेन अमाउंट, सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये सब हम छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन के जरिए, क्वेश्चन हम लगा लेंगे, सारे लगा लेंगे, टेंशन मत लो। सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, कितना बोला था मैंने, 3 years। तो हमें क्या निकालना है कि इन हाउ मेनी ईयर्स। ये मैं आपको लैंग्वेज लिखवा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये जो मैंने अभी बोला था ना कंसेप्ट, उसे ही समझो कि एक पैसा अपने आप का 3 साल में डबल हो गया, तो मुझे बताइए वो अपना को 64 गुना कितने समय में होगा। इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एटीन ईयर आ रहा है क्या? चलिए देखिए, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है। मुझे बताइए पैसा 1 से 2 कितने टाइम में हो रहा है, 1 से 2 कितने टाइम में हो रहा है, 3 साल में। 2 से 4 कितने टाइम में होगा, 3 साल में। 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 16, 16 से कितना हो जाएगा, 32, 32 से कितना हो जाएगा, 64, और हर जगह 3 3 3 ऐड कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 मतलब 18। देखिए मुझे बताइए पैसा 2 की पावर 1 कितने टाइम में बन रहा है, 2 की पावर 2 कितने टाइम में बन रहा है, 2 की पावर 2 कितने टाइम में बन रहा है, 6 साल में। और हमें 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, 18 साल में। बाकी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ये समझा दिया है। ठीक है, और यहां पे भी रेट निकालनी होगी तो कैसे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी रेट, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी इसकी, रेट पता है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ लेना तो ये होगी रेट, जो मैंने गोले के अंदर लिख रखी है। समझ रहे हो?
ठीक है, तो आज जो ये वाला कंसेप्ट हुआ है यही तक की होगी क्लास, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ काम चल रहा है और वो आफ्टरनून वाले जो बच्चों की क्लास होती है वो है, तो वो भी आप लोगों की क्लासरूम में ही होगी। ठीक है, तो अब हम कल आएंगे, कल से आपकी सारी क्लासेस नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअली कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का, आप आएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ठीक है, क्लास खत्म कर रहा हूं मैं अभी, है ना। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, आपको डाउट तो आपको आते ही कहाँ है आप लोगों को, खैर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।